बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namrani. Today I will teach you about curriculum development. This is the content of this unit. Let's start with the basic definition. A plan of action or written document that includes strategies for achieving desired goals. It is known as curriculum. There are several definitions. It is basically Latin word from which come from the courier or curie. It means runway or path. In a simple way, we can say it is a course of study and according to that all organized activities and experience which the students have under the direction of schools, whether in the classroom or not. It is known as curriculum, or we can say it is a written path. There are several definitions. There are three components of curriculum: aims, goals and objectives. Now discuss the elements of the curriculum. There are four elements of curriculum: objectives, content, methodology, another name is pedagogy and evaluation. Objectives में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ज़्यादा कॉमन है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, SLOs भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। और इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी आती है वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की है, ठीक है। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो ओवरऑल एम ऑफ करिकुलम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पूरी एजुकेशन प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इंस्ट्रक्शनल लेवल पे आ जाते हैं, जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिक जो आप कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं क्लासरूम में, उसके आप जो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करती हैं टू द पॉइंट स्पेसिफिक, वो आपके जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इसको SLO स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, और ये आपके कंटेंट रिलेटेड या सब्जेक्ट और टॉपिक रिलेटेड भी होते हैं स्पेशली। थर्ड जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं टीचर के टीचिंग स्ट्रैटेजी का इन्फ्लुएंस होगी, और आपके लेसन जो इन्फ्लुएंस करेगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके लर्निंग बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्ट आते हैं कि कितना आपने लर्न किया टीचर की टीचिंग स्ट्रैटेजी से, टीचर की टीचिंग स्टाइल से, और कितना इन्फ्लुएंस है उसका टीचिंग स्टाइल, ठीक है। सेकंड नंबर में हमारे पास कंटेंट आ जाता है। कंटेंट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्स। देयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी टॉट। It includes form of knowledge, skills, habits, attitude, concepts, theories and guidelines that learners are exposed to. तो कंटेंट क्या बेसिकली हमारे पास लर्निंग मटेरियल है। इट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है उसको मद्देनजर रख के उसको प्रिपेयर करना चाहिए, इसके स्किलफुल होना चाहिए जी। अगर हम कंटेंट की फर्दर कैटेगरी करें तो सब्सटेंटिव जो है कंटेंट की डील करता है फैक्चुअल नॉलेज को, जबकि सिंटैक्टिकल नॉलेज जो है कंटेंट वो डील करता है थॉट प्रोसेस को। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करें, इसमें स्कोप देखा जाता है, उसकी ब्रेथ और डेप्थ को देखा जाता है, ठीक है। स्कोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रेफर करता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोग्राम। इट इज़ मेड अप टू कंपीटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट। ब्रेथ एंड डेप्थ, ब्रेथ में उसकी रेंज आ जाती है कि कितनी वैरायटी ऑफ आप जो है उसमें नॉलेज को कवर करें, उसकी रेंज क्या है, टॉपिक के एरियाज़ क्या हैं, और डेप्थ में ये आ जाती है कितनी आप जो है उसको स्टडी को इंटेंसिटी क्या है उसकी, और इनको किस तरह से आपने बैलेंस करना है। ये कंटेंट की जो है वो ज़्यादा उसकी खूबसूरती होती है कि आप किस तरह से इसको विद इन टाइम लाइन जो है इसको कंप्लीट करते हैं कंटेंट को। फिर सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। इट रेफर्स द ऑर्डर इन विच कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड, ठीक है। अब देखें, अब रिप्रेजेंट किया गया कंटेंट, उसमें अगर सीक्वेंशियल पैटर्न नहीं होगा तो हम पहले आसान चीज़ बच्चे को सिखाएंगे, फिर मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग इसमें हम यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में आता है रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट सेम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट सेम लेवल, और इसमें इंटीग्रेशन आ जाती है। और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता है रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। उसका रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल, क्लास एक क्लास से दूसरे क्लास जो है इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल में जो है वो कह रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट का क्लास के साथ जो है इंटरलिंक होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स क्या है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के? इसमें इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी में आपके पास डिफरेंट नॉलेज आता है करिकुलम का। इंटरडिसिप्लिनरी में वो कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर नॉलेज को जो है वो टारगेट करते हैं। रैशनैलिटी होनी चाहिए, जिसमें आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, लॉजिकल कोहेरेंस को जो है वो डील करती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को मद्देनजर रखते हैं। फिर बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में आ जाता है इसके अंदर। इट डील्स
that prove helpful in teaching process and make learning easy. The process in which difficult materials content is presented in an easy way is called a maxim of teaching. कहते हैं from simple to complex, unknown to known, और हम नोन से अननोन की तरफ भी जाते हैं। जब किसी अननोन टर्म को हमने बताना होता है बच्चों को, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि न्यू नॉलेज जो है वो न्यू बिल्ड नॉलेज है, प्रायर नॉलेज के ऊपर बिल्ड होता है, ठीक है। तो फिर हम बच्चों को पीस ऑफ नॉलेज जो वो जानते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे और नोन से अननोन की तरफ लेके जाएंगे। होल टू पार्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, एम्पिरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हम इस तरह से बच्चों को इस कॉन्फ्रेंस पैटर्न के साथ हम लेके चलते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास पेडागोजी है। पेडागोजी क्या होती है? टीचिंग स्ट्रैटेजी या टीचिंग मेथड विच इज़ द मोर अप्रोप्रिएट और सूटेबल टीचर शुड डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, उसको मद्देनजर रख के आप सूटेबल जो है स्ट्रैटेजी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट वेज ऑफ presenting content to achieve objectives. Content can be presented using different multiple mixed methods of teaching. This approach is called eclectic approach. Eclectic approach में वो कह रहे हैं कि मिक्सिंग तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक भी आप एम्फोसाइज नहीं करते बल्कि वैरायटी ऑफ मेथड्स को आप इसमें जो है वो एम्फोसाइज कर सकते हैं, इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है? द प्लानिंग सोर्स विच हेल्प्स अ टीचर इन इक्वेशन इज कॉल्ड द करिकुलम गाइड। फिर इवैल्यूएशन क्या है? जिसमें असेसमेंट प्रोसेस है, जिसमें हम जायजा लेते हैं बच्चों की असेसमेंट के किस हद तक उन्होंने नॉलेज गेन किया है। करिकुलम इवैल्यूएशन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच जजमेंट्स आर यूजुअली मेड अबाउट वर्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम। इट इज़ टू मेक जजमेंट वेदर टू रिटेन प्रोग्राम, मॉडिफाई इट और थ्रू इट ऑल टुगेदर। इंफॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है। असेसमेंट की टाइप्स हैं जो हम करिकुलम को वैल्यूएट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। और मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज कॉल्ड करिकुलम इवैल्यूएशन। जब करिकुलम की वैल्यूएशन करते हैं और उसके बारे में हम चीज़ें फर्स्ट करते हैं तो करिकुलम इवैल्यूएशन प्रोसेस कहलाता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल डिफिनेशन ऑफ करिकुलम ऑल्सो। यू मे टेक वन ऑफ दैम। स्ट्रैटेजी क्या होती है? ओवरऑल प्रोसीजर को हम कहते हैं जो हम तरीका कार सिलेक्ट करते हैं। टेक्निक रेफर करती है समथिंग स्किलफुलनेस, विच स्किल में आप बच्चों को भी सिखाते हैं। और मेथड क्या होता है? लर्निंग स्टाइल होता है। और टैक्टिक्स क्या होती हैं? अब किसी डिफिकल्ट चीज़ को आसान बना के प्रेजेंट कर रहे हो तो वो टीचिंग टैक्टिक्स कहलाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क। टाइप्स ऑफ करिकुलम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम है। सब्जेक्ट सेंटर्ड हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड है, कोर करिकुलम है, हिडन करिकुलम है, नल करिकुलम है, ओवर्ट है जिसमें एक्सप्लिसिट और रिटन आ जाता है, सोसाइटल है जिसमें सोशल आ जाता है, फिर कॉम्पिटेंट है और रिथोरिकल है, करिकुलम इन यूज, रिसीव्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है, लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है और इंटीग्रेटेड सेंटर है। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस टाइप्स ऑफ द करिकुलम। सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम बेसिकली डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स at traditional and a large number of schools follow this pattern. This curriculum include different branches of knowledge known as subject like history, mathematics, language, economics, science. तो सब्जेक्ट में चेंज इसमें कंटेंट पे फोकस किया जाता है। इसमें नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर। टीचर यूज द एक्सप्लेनेटरी मेथड, टीचर ट्रेनिंग आर आल्सो लेस एम्फसाइज इन द सब्जेक्ट मैटर करिकुलम। और ये ब्रॉडर फील्ड है काफ़ी ज़्यादा और इसमें कॉमनली यूज़ की जाती है। इसमें प्लानिंग की जाती है और रोड मेमोरी को जो है वो थोड़ा डिस्करेज किया जाता है। उसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की हम बात करें, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की हम बात करें तो ये एक्टिविटीज़ को जरा को एक्टिविटीज़ का जैसे अपने नाम सुना होता है तो ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बेसिकली इसमें आप करिकुलम को बच्चों को एक्टिविटी लर्नर बनाने के लिए उसमें को एक्टिविटीज़ जो है वो एंगेज करती हैं। दिस टाइप ऑफ करिकुलम pupils engage in activities which are desirable for the development. It is considered as expression of human spirit, just like making dress, constructing boxes. It focuses on the child interest and abilities. It is a child-centered approach. Students are active, teacher is passive. Students are taught according to their age, mental level and pace. ठीक है, तो इसमें ओवर्ट एक्टिविटी आती है जिसमें यानी स्टूडेंट फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी काम को करने के लिए। और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इसमें कॉन्सेप्शन होता है, यानी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या डिफरेंट स्किल्स को सीख सकें। और पर्पस जो है इसमें कॉन्सेप्शन है एंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटी।
नेक्स्ट हमारे पास कोर करिकुलम है। कोर करिकुलम जो है वो समटाइम सिंपली कार्डिसम कोर करिकुलम इसलिए कहते हैं कि कॉमन लर्निंग को इसमें टारगेट किया जाता है। इसके अंदर बेसिक और फंडामेंटल लर्निंग एक्सपीरियंस इसको जो है इंटीग्रेट करके डेवलप किया जाता है इसको। और इट इंक्लूड सेंट्रल नॉलेज विच इज़ ड्राइव फ्रॉम सोशल एंड सिविक नीड्स दैट स्टूडेंट्स ऑल रिक्वायर टू अचीव। इट इज़ अ बेसिक ऑन द गोल ऑफ जनरल एजुकेशन। यानी आप बच्चों को एक सिविक सेंस देना चाहते हैं, कोई अच्छे बहुत इंसान बनाना चाहते हैं, उनको इसको रिस्पॉन्सिबल शहरी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए कह रहे हैं। इसमें सोशलाइज करने के लिए उसका इंटरेक्शन जो है वो सोसाइटी से भी अच्छा हो और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए इसको जो है उसमें सारी चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है। फंडामेंटल बेसिक चीज़ों को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, इसको कोर करिकुलम कहा जाता है। ये सबका मजमूआ होता है ये। हिडन करिकुलम बेसिकली इट इज़ अनरिटन सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट वी ऑल सीम टू नो बट वर नेवर टॉट। हिडन करिकुलम ये होता है जो साइड बाई साइड आप अपनी नॉन फॉर्मल वे से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो है वो सीखते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, सोशल मीडिया से, दूसरों के बिहेवियर से, एटीट्यूड से, किसी सिचुएशन में, सिनेरियो में। तो और ये इट इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नेचुरल वे में इसको सीखते हैं और इसको आप कोई स्पेशली इसको कोई आपके पास रिटन मटीरियल नहीं होता जिससे आप लर्न करते हैं। फिर नल या ज़ीरो करिकुलम दैट विच यू डू नॉट टीच thus giving students a message that these elements are not more important in their education experiences because of their no importance. They are excluded from their experiences. It is also called excluded curriculum. These ideas are considered unimportant, therefore ignored. Racism हो गया, converticism हो गया, ठीक है, controversies है। रेसर यानी कि आप फिर रेस नस्ल पे किसी को जो है जज नहीं करोगे। और इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जैसे इश्यूज होते हैं बहुत से, तो आप उनको इग्नोर कर देते हो, तो आप उसकी बेस पे इसको जज नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनको आप नल करिकुलम कहते हैं। जिसमें आप बहुत से जैसे टॉक शोज़ होते हैं, जनरल सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हो, कंट्रोवर्सीज आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कहने के इस बिना पे आप लर्न तो कर रहे हो लेकिन उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन आपके कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में आपकी लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर्ट है, एक्सप्लिसिट या रिटन करिकुलम है। दैट विच इज़ रिटन एज पार्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल एक्सपीरियंस। इट मे रेफर्स रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिव टीचिंग मटीरियल दैट आर चूजन टू सपोर्ट इंटरनेशनल एम्स, ठीक है। इस पर कह रहे हैं कि ये ऐसा करिकुलम होता है जिसमें आप कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन या स्कूल एक्सपीरियंस से आप जो है वो गेन करते हो और बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होता है, रिटन मटीरियल होता है जो कि आपको जो है अपने एम और गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करता है। फिर सोसाइटल या सोशल करिकुलम कौन सा है? मैसिव होता है, ऑन गोइंग इंफॉर्मेशन करिकुलम ऑफ फैमिली, पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, चर्चिज, माउस, यानी अपनी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप सीखते हो, सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, इकोनॉमी में जहाँ पे आप रहते हो, अपने स्कूल से, फ्रेंड्स से, फेलो से। तो जो सोशल आप इम्पैक्ट करता है वो सोशल करिकुलम कहलाता है, ठीक है। थ्रू आउट आवर लाइफ हम लर्निंग करते हैं अपनी सोशल नेटवर्किंग से, तो वो हमारा सोशल करिकुलम कहलाता है। फिर इसमें है कौन कॉम्पिटेंट है? द पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आर टॉट एट होम एंड पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एग्जाम्पल सच एज रिलीजियस चॉइसेस एंड सम प्रेफरेंसेस। तो ये हमारा रहता है कौन कॉम्पिटेंट, यानी हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या जो अपने घर से हम सीखते हैं और अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस सीखते हैं वो इसमें आ जाता है। फिर रिथोरिकल में है द पार्ट ऑफ करिकुलम कंप्राइज्ड ऑफ आइडियाज़ ऑफर्ड बाय पॉलिसी मेकर्स, एडमिन्स और पॉलिटिशियंस। तो ये रिथोरिक करिकुलम है। फिर करिकुलम इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ करिकुलम और द एक्चुअल करिकुलम दैट इज डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द टीचर। ये करिकुलम इन यूज है, जो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। रिसीव करिकुलम है जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेंट में से स्टूडेंट जो है लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो रिसीव करिकुलम कहलाता है, क्लासरूम में या आउटसाइड द क्लासरूम। इलेक्ट्रॉनिक में है सर्च इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है। ई लर्निंग आ जाती है इसमें, जिसको आप कहते हैं। लर्निंग सेंटर में आता है द करिकुलम रिवॉल्व अराउंड स्टूडेंट्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड गोल्स। दिस अप्रोच एम्पावर्स लर्नर्स टू शेयर देयर एजुकेशन थ्रू चॉइसेस। तो लर्नर सेंटर में बच्चे की इंटरेस्ट और नीड्स को मद्देनजर रखा जाता है। टीचर सेंटर में स्टूडेंट्स पुट ऑल देयर फोकस ऑन टीचर। टीचर सेंटर करिकुलम टीचर बेस्ड होता है, टीचर जो है क्या उसकी चॉइसेस है, क्या पढ़ाना चाह रही है और बच्चे सुन रहे हैं। बच्चे वहाँ पे पैसिव है, टीचर एक्टिव है, ट्रेडिशनल जो स्टाइल है टीचिंग का। और लर्नर सेंटर में बच्चों की नीड्स को देखा जाता है, ठीक है।
Integrated curriculum, it occurs when components of curriculums are connected and related in meaningful way. It is more helpful in primary level rather than secondary and third level. It is also decrease the number of books and reduce the बस्ता लोड, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑल्सो, इसमें सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, मर्ज किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है ताकि बच्चे जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट से जो है वो रोशनास हो सके एज कम्पेयर टू हायर लेवल। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम की हम बात करें तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ करिकुलम्स की 4 बेसिक फाउंडेशंस हैं। सोशियोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, साइकोलॉजिकल है और हिस्टोरिकल है। सोशियोलॉजिकल बेसिकली सोसाइटी की नीड्स को जो है मद्देनजर रखती है, शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी। सोसाइटी हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स, एग्जाम्पल होम पॉलिसीज, पॉलिटिकल इशूज, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल। कल्चरल करिकुलम गेट्स आइडियाज फ्रॉम सोसाइटी टू प्रिपेयर एज वेल एज बैलेंस इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम सोशल पर्सपेक्टिव को भी करिकुलम पार्ट में बहुत ज़रूरी है। फिर फिलोसॉफिकल, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, हमारा नज़रिया हयात क्या है, वो हमारा उसको करिकुलम का शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम। Here decisions are made based on certain fundamental beliefs that spring from philosophy of education, example ontology, epistemology and sociology, the main branches of philosophy. इसमें study of reality, the origin of knowledge and study of values. It must be the part of curriculum. जब हम curriculum को build up करते हैं, हम social, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल सब चीज़ों को पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हैं, फिर उसको जो है बिल्डअप किया जाता है। फिलोसॉफी साइकोलॉजी में वो कह रहे हैं कि फाउंडेशंस इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन लर्नर्स इंटरेस्ट, नीड्स, कोग्निटिव बिहेवियर, इमोशंस एंड पर्सनालिटी आर एड्रेस, ठीक है। तो बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी को मद्देनजर रख के फिर उनकी एज के अकॉर्डिंग करिकुलम को बिल्ड किया जाता है, तश्कील किया जाता है उसको। फिर हिस्टोरिकल में देखते हैं, एवरी नेशन हैज़ इट्स सेपरेट हिस्ट्री, स्ट्रगलिंग और हीरोज एंड अचीवमेंट्स। दीज फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी ऐड किया जाता है ताकि बच्चों को हमारे पास के बारे में, माजी के बारे में जो है वो आगाह हो सके। Process of curriculum development, there are 6 basic steps of curriculum development which are given follow. Situation analysis है, formulation of objective है, classification of objective है, selection of content है, selection of instructional strategy है, फिर evaluation है। यानी इन 6 प्रोसेस से गुजर के करिकुलम जो है वो डेवलप किया जाता है। सबसे पहले हम सिचुएशन एनालिसिस हम देखते हैं कि किस आपने ग्रेड क्लास के लिए हमें करिकुलम बिल्डअप करना है। फिर उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, फिर उसे क्लासीफाई किया जाता है, फर्दर फिर कंटेंट उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी कौन सी उसके लिए सूटेबल होगी उसको सिलेक्ट किया जाता है, एंड फिर उसकी वैल्यूएशन की जाती है कि कितना ये सक्सेसफुल है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग ऑफ करिकुलम। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिसीजंस आर मेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल और एलिमेंट्स फॉर अ करिकुलम। इसमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर कंटिन्यूस इसके अंदर देखा जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि इम्प्लीमेंट किया तो कितना सक्सेसफुल है, इसकी वैल्यूएशन की जाती है और फिर उसको फर्दर इसमें अपडेटिंग की जाती है। करिकुलम डिज़ाइन में कहते हैं द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स करिकुलम और पैटर्न of their organization is called curriculum design. It is a map, framework or plan of action for preparing curriculum. It is a statement that identifies the elements of curriculums. It is a relationship and organization of elements, relationship of elements each other. Curriculum implementation क्या होता है? इसको जब implement करने का process है। The process of putting the curriculum into the practices in classroom. Teacher always implement the curriculum. तो टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है, टीच कर रही है, लर्निंग मटेरियल और curriculum implementation है क्लासरूम लेवल पे। सेंट्रलाइज क्या होता है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व अदर्स। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। डिसेंट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व्स अदर डेवलपिंग करिकुलम आफ्टर सीकिंग ओपिनियंस ऑल स्टेक होल्डर, यानी कि इसमें टीचर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस को मद्देनजर रख के फिर उसको अप्लाई किया जाता है, तो इसे डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज जस्ट करिकुलम पॉलिसी मेकर जो है वो उसको बिल्डअप करते हैं, हायर अथॉरिटीज़ को देखती है। करिकुलम चेंज में कह रहे हैं ऑल्सो चेंज करिकुलम इनोवेटिव। ये चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर हम 10-10 साल के बाद, 20-20 साल के बाद करिकुलम को चेंज नहीं करेंगे तो फिर हम उसमें डाइवर्सिटी कैसे लेके आएंगे। इट इज़ अ डेलिब्रेट एक्शन टू इम्प्रूव करिकुलम और लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अडॉप्टिंग न्यू ट्रेंड्स ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अगर हम देखेंगे दुनिया में हमारे बेंच मार्क्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं एजुकेशन के, उसको अकॉर्डिंगली हमें चेंज करने की जरूरत है, इनोवेशन की, इनोवेटिव बनाने की, तो हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जनरल एजुकेशन में आता है पार्ट ऑफ करिकुलम डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब कोर्स और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? कोर्स क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट एंड सीरीज ऑफ प्लान यूनिट्स रिलेटेड टू ईच अदर।
ठीक है, कितने यूनिट होंगे, कितने हमारे पास, वो कोर्स कहलाता है। इट इज़ डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सीरीज ऑफ प्लान यूनिट्स रिलेटेड टू ईच अदर। जबकि सिलेबस क्या होती है, स्कीम ऑफ स्टडी को हम सिलेबस कहते हैं। ठीक है, आउट कंप्लीट आउटलाइन और लिस्ट हम कह सकते हैं। इट इज़ आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम। इसके अंदर टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, कितने टाइम पीरियड में आपने सिलेबस को कवर करना है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ करिकुलम एंड इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्स। It is a list of topics or subtopics given in a subject. It is written from the curriculum. अगर हम कंपैरिजन करेंगे सिलेबस और आउटलाइन में, क्या कंपैरिजन है, सिलेबस क्या है, गाइड करता है, इट इज अ गाइडलाइन, इट इज यूनिवर्सल, while course outline is specific by nature, it is both universal and contextual. Syllabus, it is about proposed content, while course outline, it is about contents, pedagogy, assessment, it is a dynamic, while syllabus is static. It is creative outcomes of an instructor area thinking, or while syllabus, it is content constant for all instructor. Syllabus, it is undetermined of course of outline, while course outline, it is creative outcomes of the instructor area thinking, or it is affected by several factors besides syllabus. Thank you so much. Hope so you can understand today's lecture. If you have any question, you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.